हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड JM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है ये हम लोगों की रिएजेंट की सेकंड क्लास है, ठीक है। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि उसमें आज हम लोग सीप्लैक मॉडल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सुनने में बहुत कॉमन सा वर्ड लगता है या बहुत नॉर्मल सा वर्ड लग रहा है सीप्लैक, लेकिन इससे CSI या JRF से लेकर IT JAM तक में बहुत ही लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन कि IT JAM से इन टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत होती है और CSI या JRF तक और गेट तक इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज ये क्लास करके आपको आइडिया मिलेगा कि आपको ये जो वर्ड मैंने बोला, इस वर्ड की जो अहमियत है वो आपके क्लास के लास्ट तक में आपको पता चल जाएगी कि मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बोला, क्यों मैं बोला कि भाई इस टॉपिक की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं, ठीक है, एक साइक्लोहेक्सेनोन के रिंग से, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेनोन का रिंग है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपसे मैंने पूछा कि भाई बताओ LiAlH4 दिया, अगर LiAlH4 दिया तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? ये बनना चाहिए। इस रिंग को बिना घुमाए, इस रिंग को बिना घुमाए आपको ये प्रोडक्ट बनना चाहिए या आपको ये प्रोडक्ट बनना चाहिए? आपको क्या बनना चाहिए आप बता दो। क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आप बनाओगे? बोले सर बच्चों वाली बात मत करो सर, हमें तो बचपन से ही पढ़ने में आ रहा है सर कि फिलहाल एक साइक्लोहेक्सेनोन रिंग है, H- का अटैक, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं इसलिए हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग H- का अटैक आगे से भी हो सकता है, H- का अटैक पीछे से भी हो सकता है। आप भी बोलोगे सर एग्जैक्टली हमें यही पता है, और मैं भी आपको बोलूँगा आपने आज तक यही पढ़ा, इवन कि आपको जितने भी आपकी फैकल्टीज़ हैं उन्होंने यही सीखा है, बट गलत है, ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाना, इस पर क्वेश्चन आते हैं और आपकी गलती का, आपकी मिस्टेक्स का फ़ायदा उठा के आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना है। आप एक काम करो, आप चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो और सोचो इस बारे में कि अटैक कहाँ से होना चाहिए। तो आपको लगेगा नहीं सर ये 11th-12th का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलेगा कि C डबल बॉन्ड O है, कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है तो जहाँ से मन करे वहाँ से अटैक करा दो, एटा ना चॉल्व है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पहले चेयर फॉर्म बनाते हैं। ये बनाया हमने चेयर फॉर्म। देखिए यहाँ है डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या है डबल बॉन्ड O है। अब LiAlH4 के पास आपको पता है कि Li+ अलग हो जाता है, AlH4- अलग हो जाता है, फिर AlH4- अलग होगा तो ये टूट जाएगा AlH3+ H- में, ठीक है। अब ये जो H- है, इस H- का अटैक कहाँ से करवाया जाए? एक बोलेगा सर इस H- का आप अटैक यहाँ से करवा दो, देखो जिसको बोलेंगे हम लोग एक्जियल अटैक। जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो इसको यहाँ से यहाँ जाना होगा, मतलब ये H आ गया ऊपर से तो OH को कहाँ जाना पड़ेगा O-, ठीक है, H+ भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, O- आएगा तो H+ मिल जाएगा। तो ये देखिए इसको कहा गया एक्जियल अटैक। क्या कहा गया इसको कहा गया एक्जियल अटैक। और अगर हम यहाँ से अटैक ना करवा के, अगर हम यहाँ से अटैक करवाते ऐसे, यहाँ से ये यहाँ, तो पता चलता ये यहाँ चला जाता, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनता? तो इसका प्रोडक्ट ऐसा बनता, देखिए O- ऊपर गया तो OH और ये H, तो देखिए ये प्रोडक्ट बनता। इसमें यहाँ OH और यहाँ H गया, इसमें यहाँ ऊपर OH और यहाँ पर H गया। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हैं। ये प्रोडक्ट ये वाला है जहाँ OH नीचे और H ऊपर है, और ये वाला प्रोडक्ट जो है क्या वो हो गया जहाँ OH ऊपर है H नीचे। क्या ये दोनों प्रोडक्ट आपको सेम लग रहे हैं? जब ये दोनों प्रोडक्ट आपको सेम नहीं लग सकते तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको सेम कैसे लगते हैं? इसीलिए इस अंधकार से बाहर आइए, ये दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। जब ये दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकते तो वो दोनों प्रोडक्ट कैसे सेम हो सकते हैं? ओके, अब हमें यहाँ पर समझना है कि भाई अब किया क्या जाए, ठीक है। चलिए जरा साइक्लोहेक्सेन की इस मॉडल को देखिए, यही ना साइक्लोहेक्सेन है, देखिए तो ये ग्रीन वाले एक्जियल हैं ऊपर नीचे, और जो व्हाइट वाले वो क्या है इक्वेटोरियल है। आपको तो पता है कि भाई अगर इसका हम फ्लिपिंग कर देंगे तो अप ही रहेगा, डाउन डाउन ही रहेगा, बस एक्जियल वाला इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल वाला एक्जियल पे चला जाएगा। देखिए यही है ना, अभी सारे ग्रीन कहाँ हैं एक्जियल पे और व्हाइट कहाँ है इक्वेटोरियल पे। इसको फ्लिपिंग कराते चले, देखिए अब जरा देखिए तो क्या हुआ, अब सारे व्हाइट आ गए आपको एक्जियल पे और सारे ग्रीन चले गए कहाँ इक्वेटोरियल पे, ठीक है।
आप जो अप है वो अप ही है, जो डाउन है सो डाउन है। आप देखिए, पहचानिए इसको, ये जरा गौर से देखिए तो इस ग्रीन वाले को देखिए, इसमें ब्लैक कलर का निशान लगा हुआ है, देख रहे हैं? और इस वाइट वाले को भी देखिए, इसमें भी ब्लैक कलर का निशान लगा हुआ है, ठीक है? अगर नहीं है तो मैं अच्छे से लगा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, इसकी मुंडी पे मैंने एक निशान लगा दिया और इस ग्रीन वाले पे भी मैंने एक निशान लगा दिया। गौर से देखिए, ये अप है, ये एक्सियल अप है और ये इक्वेटोरियल अप है, ठीक है? चलिए एक डाउन वाले को भी कर देता हूँ। ये लो, ये वाला इक्वेटोरियल, ये देखो इक्वेटोरियल डाउन है, इसको मैं ऐसे निशानी लगा देता हूँ। देखिए, इसमें ये गोल है, इसमें लाइनिंग है, अंतर है, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको घुमाते हैं। क्या बोला मैंने? देखिए, ये क्या है? इक्वेटोरियल, ये लाइन वाला क्या है? इक्वेटोरियल डाउन है, और जो गोल है वो वाले क्या है? अप है। ज़रा गौर से देखिए, इसको फ्लिपिंग करवा दें। देखिए आपके सामने, इसको हमने फ्लिपिंग करवा दिया, ये देखिए फ्लिपिंग करवा दिया। देखिए, ये तब भी अप था, अब भी अप है। बस थोड़ी देर पहले इक्वेटोरियल अप था, अब ये एक्सियल अप है। ये देखिए इसको, ये अब भी तब भी अप था, अब भी अप है। थोड़ी देर पहले ये क्या था? एक्सियल अप था, अब इक्वेटोरियल अप है। लेकिन भाई साहब, इसको देखिए, ये वाले को, ये लाइन वाले को, ये थोड़ी देर पहले क्या था? एक्सियल इक्वेटोरियल डाउन था, अब एक्सियल डाउन हो गया। आ रही बात समझ में? कि जो डाउन था वो डाउन ही रहा, जो अप था वो अप ही रहा। गौर से देखिए, मेरी बात को समझिए, मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है? और अच्छे से आप समझ पाओगे मेरी बात को। ये देखिए, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो है ना, मैं अप डाउन लिख देता हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, ये डाउन है, इक्वेटोरियल डाउन लिख देता हूँ मैं, D4 डाउन। देखो, U4 अप, D4 डाउन, U4 अप, D4 डाउन, U4 अप, है ना? अब एक काम करता हूँ, देखता हूँ मैं इसको घुमा के, देखिएगा, जो डाउन है वो डाउन ही रहेगा, जो अप है वो अप ही रहेगा। बस फर्क क्या होगा? एक्सियल वाला इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल पे चला जाएगा। जरा गौर से देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए अप लिखा हुआ है ना? ये अप और ये डाउन लिखा है। जरा अपनी आंख से देखिएगा, ये देखिए, देखिए तो क्या दिखा आपको? देखिए क्या लिखा है? अप। क्या लिखा है? अप। क्या लिखा है? अप। क्या लिखा है? देखिए नीचे देखिए, डाउन डाउन डाउन। ये थोड़ी देर पहले क्या था? कोई एक्सियल, कोई इक्वेटोरियल अप था, कोई इक्वेटोरियल डाउन था। अब क्या हो गया? अप का अप रह गया, डाउन का डाउन रह गया। बस इक्वेटोरियल वाला एक्सियल हो गया, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल हो गया। चलिए, इसके पीछे टेंशन मत लीजिए आप। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? हमें बनाना है साइक्लोहेक्सेनोन। ये तो एक काम करते हैं, एक जगह से इस बॉन्ड को हटा के हम एक डबल बॉन्ड O जोड़ देते हैं, ठीक है? चलिए, हमने क्या किया कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। ये लीजिए, हमने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। ओके, चलिए, ये देखिए, ये हमारा C डबल बॉन्ड O इस तरह से जुड़ गया। आप जैसे लीजिए, आपको जैसे मर्जी करे वैसे लीजिए आप, ठीक है? ओके, चलिए देखिए, यहाँ C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। अब आपके पास आया LiAlH4। क्या है आपके पास? LiAlH4। देखिए, लिथियम प्लस और AlH4 माइनस। गौर से देखिए, ये जो क्या है, ये लिथियम प्लस है और ये क्या है? AlH4 माइनस है। गौर से देखिए, LiAlH4। LiAlH4 में जो H माइनस होता है, ठीक है, जो H माइनस होता है वो LiAlH4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले लिथियम प्लस को हटा दीजिए, लीजिए, हटा दिया। अब AlH4 माइनस बचा। AlH4 माइनस में से H माइनस को निकालिए और AlH3 को जाने दीजिए। ये देखिए क्या है आपका? ये आपका H माइनस है। इस H माइनस का इसके ऊपर अटैक कराना है। गौर से देखिए, इस H माइनस का इसके ऊपर अटैक कराना है। कहाँ से अटैक कराएं? हम यहाँ से अटैक कराएंगे। गौर से देखिए, अगर यहाँ से अटैक कराते हैं, यहाँ से लाना, ऊपर से लाना होगा। गौर से देखिए, ऐसे हम यहाँ से लाए H माइनस को, ये ऐसे आया, तो इसको कहा गया एक्सियल अटैक। ये देखिए, ये कहाँ चला गया? H माइनस एक्सियल पे, और ये कहाँ? O माइनस कहाँ चला गया? इक्वेटोरियल पे। कलर में परेशान मत होइए। ये H माइनस था जो बाहर से आया, कहाँ गया? एक्सियल पे अटैक किया, ठीक है? और एक बार इसको हम नीचे से अटैक कराएंगे तो क्या कराएगा? इक्वेटोरियल। देखिए, इसको हम नीचे से अटैक कराते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से अटैक किया इस जगह से, तो ये देखिए यहाँ चला गया। ये कहला इक्वेटोरियल अटैक। क्या लगता है आपको, दोनों का सिचुएशन सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों की बिल्कुल बात ही अलग है। एक्सियल से अटैक करने से कुछ और मिला, इक्वेटोरियल से अटैक करने से कुछ और मिला। इसी जगह पे ज़रूरत पड़ी आपको सिप्लैक मॉडल की। आपको इस बात को समझने के लिए कि आपका अटैक कहाँ से होगा, आपको समझना होगा सिप्लैक मॉडल। ओके, तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए। देखिए क्या है सिप्लैक मॉडल, समझिए। सबसे पहले ये रहा आपका एक साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? एक डबल बॉन्ड O बन रहा है। देखिए एक फैक्ट समझिए, हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल लाते हैं। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल लाएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ से अटैक करेगा, है ना,
और या तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, देखिए। अच्छा, सीप्लेक मॉडल क्या कहता है? सीप्लेक मॉडल कहता है कि जब आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ठीक है, जब आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो क्या बना रहा है यहाँ पर, देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ था तो यहाँ क्या बनता है, सिग्मा बन रहा है। देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और आप सभी को पता है कि कोई भी बॉन्ड अगर बनता है उस बॉन्ड के ठीक अपोजिट साइड में उसका एंटी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तभी तो हम उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन देते हैं। कहने का मतलब कि मान लो ए और बी है तो इस बॉन्ड के ठीक पीछे यहाँ पर एक एंटी बॉन्डिंग भी, अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये एंटी बॉन्डिंग है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके इस पर अटैक करता है और इस बॉन्ड को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। सिंपल सी बात है। किसी भी सिग्मा बॉन्ड के ठीक पीछे क्या बनता है, एक सिग्मा स्टार, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जो बन रहा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सीप्लेक ने यहाँ पर यूज किया। सीप्लेक ने बोला कि जब आप न्यूक्लियोफाइल को ला रहे हो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, उसके ठीक पीछे एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा होता है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, बनाते हैं, गौर से देखिए, दोनों सिचुएशन में बनाते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर रहा है तो गौर से देखिए न्यूक्लियोफाइल इस तरह से आ रहा है और O के साथ जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ रहा है उसके ठीक पीछे क्या हो रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। गौर से देखिए, अगर ये सिग्मा बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, ये सिग्मा स्टार बन रहा है। चलिए इधर से अटैक करा के देखिए, देखिए जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करा रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इंटर कर रहा है तो ये O माइनस यहाँ आ रहा है। देखो एक बॉन्ड तो रहेगा ही, दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो ये देखो इस तरह आ रहा है। और न्यूक्लियोफाइल के आने के कारण एक एंटी बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट हो रहा है। देखिए ये एंटी बॉन्डिंग है जो उसकी उस सिग्मा बॉन्ड, इस नए वाले सिग्मा बॉन्ड के ठीक पीछे बन रहा है। देखिए ठीक है। अब उन्होंने बोला कि भैया ये जो सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा स्टार तो भूखा शेर होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल भूखा होता है, इसको तो इलेक्ट्रॉन सीक होता है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन सीक। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सीक रहेगा तो ये किसी ऐसे ऑर्बिटल के या ऐसे बॉन्ड के कांटेक्ट में आना चाहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही हो और उस सिग्मा स्टार को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन मिल सके। मतलब ये वही बात है कि एक भूखे आदमी को आप जंगल में ले जाके छोड़ोगे वो बढ़िया होगा या किसी शादी के बाहर बिठा दोगे तो बढ़िया होगा। हम शादी के अंदर सो जाने नहीं दे रहे, बाहर बिठाने की बात कर रहे हैं। तो भैया जंगल में जाकर तो वैसे भी उसको कुछ नहीं मिलना है, शादी के बाहर बिठा दो किसी मंडप के तो बेचारे को हो सकता कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, ना भी मिले तो दूसरे का खाना देख के वो खुश हो जाएगा। तो वही वाली बात है। ये जो सिग्मा स्टार है इस बॉन्ड में गौर से देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। देखिए इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, दोनों बॉन्ड में जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन की 2.5 होती है, हाइड्रोजन 2.1 होती है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ खींचा जा रहा है। मतलब इस जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और ये जो सिग्मा स्टार है वो इन बॉन्ड से क्या होता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। ये देखिए, जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ जो एंटी बॉन्डिंग बना ये इसके साथ पैरेलल में, गौर से देखिए, और इन बॉन्ड में तो कुछ है ही नहीं। कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कोई शिफ्टिंग हो ही नहीं रही है। भैया कोई शिफ्टिंग है ही नहीं तो यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, और कोई चार्ज अगर होगा ही नहीं तो फिर ये सिग्मा स्टार किसके साथ अट्रैक्टेड होगा, किसी के साथ नहीं। यही कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने बोला कि आप अगर ऊपर से अटैक करते हो तो ऊपर के अटैक करने से यहाँ जो सिग्मा स्टार बनता है वो सिग्मा स्टार इन दोनों हाइड्रोजन के कॉन्टैक्ट में आता है और इससे इफेक्टेड हो जाता है। इससे इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए आपको न्यूक्लियोफाइल ऊपर से लाने को प्रेफरेंस दोगे, जबकि अगर नीचे से लेके आओगे तो एंटी बॉन्डिंग इसके ठीक पीछे बनेगा और वो जो ठीक बनेगा वो इन दोनों के कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इन दोनों के कांटेक्ट में आएगा। अगर इन दोनों के कांटेक्ट में आता है इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाया, इसलिए आप इस प्रोसीजर पे नॉर्मली नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी हमारे ज़्यादातर काम इसी से होते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ये दो सिपाही, ये दो सिपाही, ये दो जो हाइड्रोजन है, ये छोटे ग्रुप को तो आने दे देते हैं, LiLH4 को तो आने दे देगा। ठीक है, ये जो दो हाइड्रोजन है ये LiLH4 को यहाँ से आने दे देगा। समझिए बात को, ये LiLH4 को, छोटे ग्रुप को, LiLH4 को, एक और ग्रुप है LiLH4 को यहाँ से आने दे देगा। देखिए H- को, क्योंकि LiLH4 से H- अलग हो जाता है इसलिए आराम से आ सकता है। बहुत छोटा सा हाइड्राइड है वो यहाँ से आ गया, ऑब्वियस सी बात है। H- इधर से भला क्यों जाना चाहेगा,
इधर जाने पे आपको पता है ना कि सिप्लेक मॉडल कैंसिल होगा, यहाँ एंटी बॉन्डिंग बनेगा, इसके साथ अट्रैक्शन, इसके साथ नहीं, इसके साथ अट्रैक्शन होगा, कोई मज़ा ही नहीं आएगा। तो हाइड्राइड जो होगा LiLH4 वाला यहाँ से अटैक करेगा, लेकिन वहीं पर अगर ये बहादुर एक भी अल्काइल ग्रुप हो जाए तो ये क्या कर लेगा, इस जगह को कवर कर लेगा और हाइड्राइड को यहाँ से जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ मिथाइल नहीं रहे, दोनों हाइड्रोजन खड़े रहे, तो एक हो गया H- और दूसरा होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C-। ये दो रिएजेंट हैं जो ऊपर से जा सकते हैं, बाकी ये दोनों हाइड्रोजन है, ये किसी को भी अलाउ नहीं करेगा। जितना भी है NaBH4, जितना भी है लिथियम बेस है, जितना भी L सिलेक्ट्राइड है, K सिलेक्ट्राइड है, ये किसी को भी ऊपर से जाने नहीं देगा। ठीक है, ये किसी को भी ऊपर से जाने नहीं देगा। तो भाई क्या करेंगे, तो जाओ नीचे से जाओ, बाकी जितने भी रिएजेंट हैं वो सब क्या करेंगे, वो सभी नीचे से अटैक करेंगे। मेरी बात को गौर से समझिए, मैंने क्या बोला, गौर से देखिए। ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड O है, देखिए ये C डबल बॉन्ड O है। अब LiLH4 तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि इससे जो H- निकलता है वो आ जाता है, बोलता है भैया हमें तुम नहीं रोक पाओगे। देखो ये आराम से आ गया, इधर आया भी, यहाँ एंटी बॉन्ड बना, इसके साथ सिप्लेक मॉडल भी बना है, देखिए इसके साथ सिप्लेक मॉडल में भी है, तो आराम से LiLH4 के H- को आने दे दिया गया। उसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड C- इसको भी आने दे दिया, क्योंकि ये भी लीनियर टाइप से आएगा। देखिए ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये भी लीनियर टाइप से आ जाएगा, इसको भी रोका नहीं जाएगा। ठीक है, इसको भी रोका नहीं जा सकता है। एक सेकेंड देखिए, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये C ट्रिपल बॉन्ड C- है, देखिए इसको भी आने से नहीं रोक पाएगा। ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C- है, ये देखिए ये भी लीनियरली आ जाता है ऊपर से, इसको भी नहीं रोका जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी रिएजेंट हैं, अब ऊपर से कोई नहीं आएगा। अब कहाँ से आएंगे सब, जितने भी रिएजेंट हैं नीचे से आएंगे। देखिए समझिए बात को, ये देखिए आपको LiLH4 के अलावा और कोई रिएजेंट नहीं है जो इस तरह से हाइड्राइड को फ्री छोड़ता है। LiLH4 बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए हाइड्राइड को फ्री छोड़ देता है, लेकिन बाकी कोई भी रिएजेंट ऐसा नहीं करता है। बाकी रिएजेंट H- को इतना फ्री नहीं छोड़ेंगे, वो H- को लेके आते हैं, लास्ट टाइम में छोड़ते हैं। अब देखिए ये H- यहाँ आया, क्या ये हाइड्रोजन को आगे जाने देगा? ये दोनों हाइड्रोजन देखिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसको आगे ही नहीं जाने देंगे। देखिए बोलेगा नहीं जाने देंगे तुमको, मत जाओ। तो कहाँ से जाओ भाई, तो नीचे से जाओ। नीचे से कौन रोका है तुमको? देखो नीचे से जाओ, कोई भी रिएजेंट हो तुम नीचे से जाओ, नीचे से कोई नहीं रोको, नीचे से कोई नहीं रोकने वाला है। LiLH4 को तो इसलिए जाने दे दिया क्योंकि H- फ्री था उसका, ठीक है। लेकिन बाकी NaBH4 हो गया, LiBH4 हो गया, L सिलेक्ट्राइड हो गया, K सिलेक्ट्राइड हो गया, LTSBH हो गया, ये उतने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो ये H- को फ्री नहीं छोड़ते हैं, इसलिए बाकी सबको क्या करना पड़ता है, नीचे से जाना पड़ता है। यानी कि सिप्लेक मॉडल को फॉलो नहीं कर पाते, किसके कारण? सिर्फ इन दोनों हाइड्रोजन के रिपल्सन के कारण। आई बात समझ में? चलिए तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखिए देखिए आप अगर LiLH4 का अटैक कराते हो तो H- यहाँ से आएगा। देखिए इन दोनों हाइड्रोजन की बाउंड्री को पार करके ये यहाँ से आएगा, तो ये इसको यहाँ जाना होगा, बाकी O- आए तो H+ दे देना। तो क्या प्रोडक्ट बना? देखिए H ऊपर OH नीचे, यानी कि आप क्या बनाए, गौर से देखिए, OH ऊपर है और OH क्या है, देखिए OH नीचे, H क्या हो गया, ऊपर। ठीक है, ठीक है। इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है, नीचे से भी कुछ जाएगा लेकिन मेजर यही है, ठीक है। क्योंकि सिप्लेक मॉडल को फॉलो किया, यहाँ एक एंटी बॉन्डिंग बना, उसका एंटी बॉन्डिंग इन दोनों हाइड्रोजन से क्या हुआ, अफेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको क्या कर दीजिए, इसी एग्जाम्पल को आप दे दीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड C- Na+, ये भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये भी कहाँ से जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये इसको भी ये दोनों हाइड्रोजन नहीं रोक पाएगा, ऊपर से ही जाएगा। तो क्या बनेगा, Cn और यहाँ पे OH, ठीक है। यानी इसका भी क्या बना, H+ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी क्या बना प्रोडक्ट, ये देखो, ये ऊपर Cn और नीचे क्या हुआ, OH, ठीक है। लेकिन अगर आप LiLH4 के बदले और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं, ये देखिए LiLH4 के बदले आप दे दीजिए NaBH4। अब ये NaBH4 बोलेगा भैया हम हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है ना, छोटे बच्चों को हम अकेले नहीं जाने देंगे, तो उसी तरह से NaBH4 लाके बोला हम तो नहीं जाने देंगे H- को अकेले। तो ये क्या किया, ये पूरा अपना फौज लेके पहुंचा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या किया, Na+BH4- अपना पूरा फौज लेके आया इस दोनों हाइड्रोजन की बैरियर को पार करने के लिए। हाइड्रोजन बोला भैया हम तो बहुत संकड़े हैं, हमारे बीच से तुम निकलोगे कैसे, एक काम करो H- को छोड़ दो। NaBH4 बोला कि ना, ये नहीं कर सकते हम H- को ले जाके यहाँ छोड़ेंगे, जब हमें दिखेगा कि भैया इसका अट्रैक्शन एकदम, जब हम प्लस चार्ज के नज़दीक आ जाएंगे तब जाके हम H- को छोड़ेंगे, उसके बिना हम H- को नहीं छोड़ेंगे। तो ये दोनों हाइड्रोजन बोला फिर निकलो यहाँ से, फुटो। तो फिर ये हाइड्रोजन बोला कि यार ऑप्शन नहीं है, अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अब अपने हाइड्रोजन को, अपने प्यारे हाइड्रोजन को यहाँ से लेके जाइए और नीचे से अटैक कीजिए, जाइए, नीचे से रास्ता खुला हुआ है। तो क्या मिला हमें प्रोडक्ट, देखिए, तो यहाँ OH और यहाँ H। आप इसका प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, ये देखिए इस तरह से बनाओगे आप, OH ऊपर और H नीचे, ठीक है। इसके बदले अगर मान लो कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले आते बच्चे लोग, ये देखिए डबल बॉन्ड O CH3 Mg Br, तो ये CH3- को ऊपर से जाने नहीं देगा ये दोनों हाइड्रोजन। तो ये CH3- कहाँ से जाएगा, तो नीचे से, और अगर नीचे से गया तो क्या प्रोडक्ट बना, तो OH ऊपर आया, CH3 नीचे आया, यानी कि एकदम मेजर प्रोडक्ट क्या बना, OH ऊपर और CH3 नीचे। गलती से भी CH3 ऊपर OH नीचे किया तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन कट जाएगा, आपका प्रॉब्लम जो होगा सॉल्व होने के बदले और रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आई कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ बनते थे ये सोच के कि भैया सिंगल डबल बॉन्ड O है, हम तो आगे से अटैक कराएं चाहे पीछे से अटैक कराएं, हमें कौन रोकने वाला है, ठीक है। तो गलत कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए, ठीक है। आप NiLH4 और CH ट्रिपल बॉन्ड C- के केस में आप ऊपर से अटैक करा सकते हैं, अल्कोहल नीचे हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, यही न्यूक्लियोफाइल ऊपर चला जाएगा। लेकिन बाकी किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक नीचे से कराना होगा और आपका न्यूक्लियोफाइल नीचे रहेगा, OH ऊपर जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि क्या हो अगर ये बॉडीगार्ड्स बदल जाएं, क्या हो कि एक भी बॉडीगार्ड बदल जाए। एक मिथाइल आ गया, एक मिथाइल आ गया, देखिए इस तरह से खड़ा हो गया। अब ये मिथाइल लाठी ठोक के बोल रहा है कोई माई का लाल जिसको हम, जो अंदर आ सके। तो इधर बोला नहीं भैया, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो CH को बैरिकेडिंग की गई है उसको पार कर सके। एक भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट सामने नहीं आया जो ये सामने आके इस बैरियर को पार कर जाए, कोई ऐसा नहीं है, एक भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा नहीं है। ऐसे केस में सबने समझौता कर लिया, बोला भैया कोई बात नहीं, उधर जाओगे लाठी फेंक के मारेगा, चलो नीचे से चलो, सेफ रहो अपना, ठीक है। एक कहावत है, रह सादा निम्हे बाप दादा, कि भैया सिंपल रहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ठीक है। ये कहावत है बस, और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर ये देखिए ये जो साइक्लोहेक्सेनोन है ना, ये देखिए साइक्लोहेक्सेनोन है, हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसके इन दोनों को हम हटा देते हैं। देखिए हम इन दोनों में से क्या सिर्फ एक को भी अगर हटा दें, अगर एक को भी हटा दिए, देखिए अगर मैं यहाँ से एक को भी हटा दिया, देखिए अब तो ये LiLH4- के H- को भी ना जाने दे। अब ये क्या करेगा, अब तो ये किसी को भी नहीं जाने देगा, चाहे LiLH4 हो इसको भी नहीं जाने देगा ना। ये इसका रिपल्सन इतना स्ट्रांग हो गया, आप समझ सकते हैं। आपको लग रहा है कि सब जगह तो है, वो मत देखिए ना, आप मेरी फीलिंग को समझिए। इसमें इतना, अब इसमें जाने के लिए जगह ही नहीं है। जब देखिए किसी भी H- को क्या किसी को नहीं जाने देगा, बड़े ग्रुप की तो बात ही मत कीजिए, ठीक है। और अगर एक के बदले दो हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही हुआ ना। नहीं जाने देगा मतलब नहीं जाने देगा, देखिए नहीं जाने देगा, देखिए
हाँ, जाने कब देगा? अगर ये एक्सियल पे ना होगी इक्वेटोरियल पे होते तो कोई फ़र्क ही नहीं था। फिर तो हमारे पास जो कौन था, हमारे पास फिर हाइड्रोजन रहते। ये देखिए हम यहाँ ग्रुप लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए। यहाँ का ग्रुप क्या डिस्टर्ब करेगा भला? ये देखिए, ये देखिए हमने इस ग्रुप को यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए। H माइनस तो जा ही सकता है, NaBH4 LiLH4 का और CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का, बस ये दोनों हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी LiLH4 और CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस को यहाँ से जाने का अलाउ मिलेगा। और अगर यहाँ एक भी बल्कि ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हुआ तो यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है, सबको नीचे से ही आना होगा। इसका मतलब ये है, समझिएगा बात को, कि अगर आपके पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ हाइड्रोजन है, देखिए ना मिथाइल, जितना मन करे मिथाइल दे दीजिए। देखिए CH3 CH3 C2H5, हमें कोई नहीं रोकेंगे आपको, लीजिए C2H5, ठीक है, यहाँ भी जो मर्जी करे दे दीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे, बस इन दोनों पे हाइड्रोजन होने चाहिए। तो आप LiLH4 का अटैक कराएंगे तो H माइनस ऊपर से अटैक करेगा, यानी क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो आपको ऊपर से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा ऊपर, OH जाएगा नीचे, ठीक है। और बाकी इसके जगह पे देखिए, इसके बगल में दोनों साइड में CH3 नीचे है, लिखिए, एक CH3 यहाँ नीचे, एक CH3 यहाँ नीचे, इसके ठीक बगल में एक और C2H5 नीचे, देखिए C2H5 नीचे और C2H5 नीचे, और यहाँ तक यहाँ भी लीजिए, एक मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल नीचे है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें इन सबसे, ठीक है। वही चीज़ आप अगर CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस को भी लाते तब भी वही चीज़ बनता, बस H के बदले क्या होता, C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाता। लेकिन 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 इसमें आप LiLH4 के बदले NaPH4 का अटैक करा दीजिए, भैया अब नहीं जाएगा H माइनस ऊपर से, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों को अलाउ था। अब H माइनस यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ आएगा, यानी अब जो केस आएगा उसमें क्या हुआ, गौर से देखिए, ये मिथाइल नीचे, ये मिथाइल नीचे, ये इथाइल नीचे, ये इथाइल नीचे, एक मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल नीचे, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ OH चला गया ऊपर और ये वाला H चला गया नीचे। लेकिन अगर गलती से भी हमने अगर एक भी मिथाइल को ऊपर की तरफ इस पोजीशन पे लगा दिया, ये देखिए, अब भाई कोई भी, चाहे LiLH4 लगाइए, चाहे आप NaBH4 लगाइए, चाहे आप L सेलेक्ट्राइड लगाइए, चाहे आप K सेलेक्ट्राइड लगाइए, मतलब कोई भी हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट इस बैरियर को पार नहीं करेगा, सभी को यहाँ से आना होगा, यहाँ से, ठीक है, सभी को यहाँ से आना होगा, ऊपर से कोई नहीं जा सकता। आई बात समझिए डियर स्टूडेंट्स? चलिए, वेरी गुड, नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। देखिए, इसको दिया हमने LiLH4 दिया, ठीक है, LiLH4 दिया, क्योंकि आपको पता है LiLH4 हो चाहे CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो, इसके अलावा तो जो भी ग्रुप आएगा उसको तो नीचे से ही जाना है। यही दोनों है जो ऊपर जा सकता है, वो भी तब जब इन दोनों पोजीशन पे ऊपर की तरफ कोई ना हो, हाइड्रोजन हो कम से कम सिर्फ, और कुछ ना हो। देखिए बनाइए चेयर फॉर्म बनाइए इसको, ये देखिए डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, ठीक है, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। अब आप डबल बॉन्ड O लगाएगा तो इसको ये आपको ग्रुप को कहाँ ले जाना होगा, नीचे ले जाना होगा, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लिखिए नीचे। इसके बाद इसके दोनों पोजीशन वाले मिथाइल नीचे की तरफ, यहाँ देखिए, इसके बाद इधर वाले मिथाइल में क्या हो गया, नीचे, लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं इन दोनों से, और इसी के बगल में कौन हो गया, एक ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस H माइनस को आप ऊपर ले आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ जो रोकने वाले कौन है, हाइड्रोजन है, देखिए आराम से आएगा, H ऊपर OH नीचे। देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दे अगर हम, थोड़ा सा, देखिए सारी प्रॉब्लम यही स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई प्रॉब्लम, ये देखिए प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो गई, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो डबल बॉन्ड O ये यही है, ठीक है, ये भी नीचे, ये भी नीचे, देखो ये भी नीचे, ये भी नीचे, यहाँ ऊपर है, बस यहाँ पे देखो इस साइड वाला नीचे है, तो भैया ये वाला ऊपर हो गया, ये लो, देखो सिर्फ इसके कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। देखो ये वाला ऊपर है, देख रहे हो, जो थर्ड पोजीशन 1 2 3, जिसको 1 3 इंटरेक्शन सीखेंगे हम,
तो ये थर्ड पोजीशन वाला ये तो नीचे था, ठीक था, ये वाला ऊपर हो गया, जिसके चक्कर में हम H माइनस को ऊपर से नहीं ले जा सकते। अब कहाँ से ले जाना होगा हमें H माइनस को? नीचे से। तो H माइनस जाएगा नीचे से, तो ये जाएगा ऊपर, यानी OH ऊपर H नीचे। क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे बनाना होगा प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या बनाइएगा? इसमें जाएगा आपको H ऊपर OH नीचे, जो कि इसके साथ बनाइएगा, मैं इसी में बना दे रहा हूँ, आप समझ के नोट करो। इसमें बनाइएगा तो H जाएगा नीचे और OH जाएगा ऊपर। देखिए अगर आप ये इसके साथ काम करते, आइए अगर पीछे रहता तो क्या बनता? H जाता नीचे, मतलब H जाता ऊपर और OH जाता नीचे। ठीक है, चलिए समझिए बात को। ये सारा सीप्लेक मॉडल का ही खेल है, इसी में सब कुछ हो जाता है। चलिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। आप कितने भी कुछ हम ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क इस बात से पड़ता है। देखिए डबल बॉन्ड O है, कोई दिक्कत नहीं है कितना भी बल्कि ग्रुप दे दे, हमें कोई मतलब नहीं इनके बल्कि ग्रुप से, हमें इनके बल्कि ग्रुप से कोई मतलब नहीं, बस इस पोजीशन के बल्कि ग्रुप से मतलब है। ये वाला, ये थर्ड वाले बल्कि ग्रुप से मतलब है हमें। देखिए बाकी कोई बल्कि ग्रुप में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मिथाइल दे दीजिए और इथाइल दे दीजिए, मिथाइल जो देना दीजिए, बस इस पोजीशन से हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर यहाँ एक भी ऊपर की तरफ आ गया तो काम खत्म हो गया। अब ऊपर से तो कोई नहीं आने वाला, चाहे आप LiLH4 ले आओ, चाहे आप NaBH4 ले आओ, चाहे आप L सिलेक्ट्राइड ले आओ, चाहे आप K सिलेक्ट्राइड ले आओ, और भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं। आप पिछली वाली क्लास देखिए एक बार मेरी नेम रिएक्शन की, मैंने सबको बता रखा है एक करके। ये जितने भी हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी ऊपर से नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये चौकीदार खड़ा है, नहीं आने देगा। ठीक है, इन सब का क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल प्रोडक्ट, क्या सिंगल प्रोडक्ट बनेगा वो भी देख लीजिए। आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है चेयर फॉर्म वगैरह को, सिंपल सोचो। इसके कारण ग्रुप ऊपर से अटैक नहीं किया, ग्रुप कहाँ से अटैक किया? नीचे से। तो ग्रुप नीचे से अटैक करेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन चला गया नीचे और OH चला गया ऊपर, सबका एक प्रोडक्ट बना। लेकिन इसी में अगर ऐसे होता, गौर से देखिए, इसी में हम ऐसे लेते, हमें कोई रहता उससे मतलब नहीं था, बस हमें इस पोजीशन वाले ग्रुप कहाँ मिलते? अगर नीचे मिल जाते, बस सारी प्रॉब्लम खत्म थी। इसमें अब क्या होगा? LiLH4 का तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, और ये बाकी का NaBH4 का, NaBH4 हो गया, चाहे L सिलेक्ट्राइड हो गया, K सिलेक्ट्राइड हो गया, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, सबका अटैक अलग बनता। LiLH4 का अटैक H माइनस ऊपर से आता ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल अटैक, और बाकी सब नीचे से आते ऐसे, यानी इसका क्या प्रोडक्ट बनता? तो वही रहता, सब कुछ एज इट इज रहता, बस OH जाता नीचे और H जाता ऊपर। जबकि इस बाकी सब में क्या होता? बाकी सब में क्या होता आपको? OH जाता ऊपर, क्योंकि H कहाँ से अटैक करता? नीचे से। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, जैम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और भी रिएजेंट हैं, और रिएजेंट भी मेरी कॉपी में नहीं है, नोट्स में नहीं मिल रहे हैं उसके। एक रिएजेंट दिया हुआ K सिलेक्ट्राइड, सिर्फ इस एक K सिलेक्ट्राइड के बिहाफ पे हम ये आंसर पकड़ लेंगे। सोचिए आप, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 7-10 सेकंड का, वीडियो पॉज कीजिए, एक बार चेक कीजिए। कर लिया? देखिए ये जो K सिलेक्ट्राइड दिया हुआ है निश्चित रूप से बल्कि है, और अगर बल्कि हो गया तो ऊपर नीचे का तो सवाल ही नहीं उठता भैया, नीचे से आएगा ऊपर से कैसे आएगा भाई? और वैसे भी ऊपर में तो OMe ये देखो ऊपर है, हालांकि नहीं भी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, ये नहीं भी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप कहीं से भी ले, देखो OMe ऊपर है तो K सिलेक्ट्राइड के तो ऊपर से आने का सवाल आता ही नहीं है, ये तो ऐसे भी नीचे से ही आएगा। तो नीचे से आएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन आएगा नीचे की तरफ, OH आएगा ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन आएगा नीचे की तरफ, OH आएगा ऊपर की, हाइड्रोजन नीचे OH ऊपर, हाइड्रोजन देखो काटो, हाइड्रोजन ऊपर और नीचे काटो। ओके ठीक है, और कोई रिएजेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है OMe आगे है, CO2 पीछे, OMe आगे, CO2 TBU पीछे, इसको कैसे चेंज कर दोगे? मिथाइल पीछे, यहाँ देखो, यहाँ CO2 TBU ऊपर आ गया, OMe नीचे आ गया, इसको भी काटो। इसका आंसर कौन हो गया? ये वाला। और भी रिएजेंट है, बस मुझे मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो फिलहाल ये इसका क्या हो, इस क्वेश्चन का समरी है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए कैसे होगा भाई, चेयर फॉर्म बनाइए सबसे पहले, डबल बॉन्ड O, इसके थर्ड पोजीशन पे OMe ऊपर है
और ये CO2 TBU नीचे है, और इसकी यहाँ देखिए यहाँ मिथाइल नीचे है। अब H से सिलेक्ट्राइड भी तो क्या करेगा, H माइनस ही देगा ना, ऊपर से H माइनस आने का सवाल नहीं उठता, तो यहाँ जाएगा, इसको ऊपर लेके चला जाएगा, बात खत्म। तो OH ऊपर H नीचे, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सीप्लेक मॉडल से इफेक्ट होने वाले एक नए स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये इतना न्यू स्ट्रक्चर है, बहुत ही रिसेंटली इस स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। ओके, ये स्ट्रक्चर है ऐसा, देखिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सीधा है, टेंशन मत लीजिए, ये टेढ़ा नहीं है, ये सीधे है। अब तो मान लीजिए आपको दिखाने के सीधा करना, टेढ़ा करना पड़ा, नहीं करेंगे तो फिर ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली में बिल्कुल ऐसे है, ये जो C डबल बॉन्ड है ना, ये पूरा ऊपर की तरफ ऐसे है। अच्छा, इसमें क्या किया जाए, इसमें H माइनस, अगर आपने बोला कि भाई सर ये तो सीधा है, सर लीजिए एक बार सीधा बना के दिखाते हैं। अगर ये सीधा है सर तो लगभग ऐसा होगा, हमने हाँ बिल्कुल ऐसा है लगभग। तो सर H माइनस को हम इधर से लाएं या इधर से लाएं सर, किसके गुर्दे में खुलवली मच रही है सर? आप इधर से लाओ चाहे इधर से लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपका सीप्लेक मॉडल नहीं लगेगा, हमें लगेगा सीप्लेक मॉडल, लेकिन उस तरह नहीं लगेगा जिस तरह से आप सोच रहे हो। तो यहाँ सीप्लेक मॉडल लगेगा कैसे? तो यहाँ सीप्लेक मॉडल डिसाइड होगा आने वाले सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के कारण। देखिए समझिए बात को, सीप्लेक मॉडल लगेगा यहाँ पर, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। गौर से देखिए, ये ऐसे है, मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, डबल बॉन्ड O कर दीजिए। अच्छा, इस पोजीशन की देखिए, थर्ड पोजीशन की बात की, ये देखिए 1 2 3, इस पोजीशन की, इस पोजीशन में हमने ग्रुप लगाया R। हमें नहीं पता R क्या है, R को ले लिया हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आपको नाइट्रो हो गया, ठीक है, CN हो गया, इस टाइप का। जैसे कि आपको क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है, उसके बाद ईथर हो गया, इस टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आपने यहाँ लगा दिया। सपोज कीजिए कि यहाँ क्या लगा दिया आपने, यहाँ नाइट्रो लगा दिया। अब ये नाइट्रो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट से। अब माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो यहाँ भी तगड़ा वाला माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई ना। तो यहाँ कौन सा चार्ज बन गया, इस वाले बॉन्ड पे प्लस बन गया। अब अगर आप न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से अटैक करवाते हो तो क्या होगा, इसके ठीक सामने में क्या बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये तो ऊपर जाएगा ही, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ठीक सामने में क्या बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा, जो इस बॉन्ड के पैरेलल है, इस बॉन्ड से इफेक्ट होगा। और आपको क्या लगता है, आपको एक तो एंटी बॉन्डिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और आप क्या चाहते हैं, उसको एक ऐसे बॉन्ड से अट्रैक्ट करवाना जहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप ऐसी जगह करवाना चाह रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक ऊपर से मत करवाओ, क्योंकि अगर ऐसा करवाओगे तो यहाँ पर इस सिग्मा स्टार का अट्रैक्शन इस पॉजिटिव ऑर्बिटल से होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले ऑर्बिटल, जिससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया है। ऑब्वियसली बात, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर कहाँ कीजिए आप इसको, तो आप इसको अटैक यहाँ करवाइए। ये देखिए, आप इसको अटैक, अगर यहाँ पर एक नाइट्रो लगा हुआ है तो आप इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ से करवाइए। देखिए यहाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सिग्मा स्टार एंटी, ये तो बॉन्ड टूटेगा ही, लेकिन यहाँ पर एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और इस बार इस नाइट्रो का इफेक्ट इस बॉन्ड पे तो नहीं है, इस बार जब इससे इसका इफेक्ट होगा तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, जबकि ये गलत माना गया। देखिए जब यहाँ अटैक हो रहा है तो इसका क्या हो गया, इस बॉन्ड से अट्रैक्शन हो रहा है, जिसमें पॉजिटिव, मतलब ठीक है कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये जो हो गया कम से कम इस पे इसका इम्पैक्ट तो नहीं है। इस नाइट्रो का इम्पैक्ट इस वाले बॉन्ड से, आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट 3 पोजीशन तक काम करता है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 पोजीशन तक ही काम किया, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता है। तो इन दोनों बॉन्ड के ऊपर इस सिग्मा स्टार से क्या हुआ, एक अट्रैक्शन मिला, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं था किसी ने, इसका इलेक्ट्रॉन इस एंटी बॉन्डिंग के संपर्क में आया, दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ और स्ट्रक्चर हैप्पी बन गया। इसका मतलब है कि अगर आपको यहाँ पर कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगा हो, अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगा हो तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेम साइड से करवाओगे। यहाँ बल्कि इसकी बात नहीं है,
यहाँ LiLH4 NaBH4 का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ बल्की ग्रुप नॉन बल्की ग्रुप हाइड्राइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, अगर आपको देखिए अगर एक्सेप्टर ग्रुप लगा रखे हैं तो एक्सेप्टर ग्रुप के साइड से हिलाइए ताकि एक एंटी बॉन्डिंग जो बने वो उसके इस वाले बॉन्ड के अट्रैक्शन में। जब आपको पता है इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एंटी बॉन्डिंग के संपर्क में आएगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉसिबल होगा, स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या किए कि इसी सेम स्ट्रक्चर में अब हमने एक्सेप्टर के बदले डोनर जोड़ दिया। इसी सेम स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर के यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पर हमने इसी पोजीशन पे हमने डोनर ऐड कर दिया। जैसे कि डोनर ले सकते हैं, इस बार डोनर में आ गया आपको एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है, बड़े वाले एल्काइल ग्रुप हो गया CH CH3 और क्या हो गया सिलिकॉन ग्रुप हो गया SiCH3 इवन की O- होता है आपको, ठीक है, COO- भी क्या होता है आपको प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है। तो इन सब में से किसी भी ग्रुप को यहाँ ऐड कर दीजिए। मान लो SiCH3 इसको हमने ऐड किया तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये तो प्लस आई है, ये तो प्लस आई ग्रुप है। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। उतना यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि 3 पोजीशन तक 1 2 3 1 2 3 पोजीशन तक काम करेगा प्लस आई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, जबकि यहाँ पर अभी पहले की जैसी है, कम ही है। इसका मतलब इस बार यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जब आप अटैक करवाइएगा बच्चे लोग तो इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ बनेगा, ये तो ऊपर जाएगा ही लेकिन यहाँ एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और जब यहाँ एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो ये एंटी बॉन्डिंग इस बॉन्ड के कांटेक्ट में आके हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है नहीं और इन बॉन्ड्स में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। किसके कारण, इस डोनर के कारण। इसीलिए इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपको यहाँ से होगा ताकि ये क्या कर सके, इसके अट्रैक्शन में आ सके। तो बच्चे लोग इसमें आप क्या सीखे कि अगर आपका एक्सेप्टर हो तो आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेम साइड से करवाएंगे और अगर आपका डोनर हो तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपोजिट साइड से करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर हमने एक्सेप्टर लगा दिया और डबल बॉन्ड O है। अब आप इस पे LiLH4 का अटैक करवाइए या किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, L सिलेक्ट्राइड, K सिलेक्ट्राइड, NaBH4 जिसका भी करवाइए तो ये H- ही देगा ना। तो NO2 के कारण इस वाले बॉन्ड में क्या हो गया, माइनस ग्रुप आ गया, मतलब माइनस आई इफेक्ट आ गया। देखिए प्लस चार्ज आ गया इन दोनों बॉन्ड पे, इसलिए इस H- का अटैक यहीं से होगा ताकि एंटी बॉन्डिंग यहाँ से बन सके, ताकि ये यहाँ से अट्रैक्ट हो। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बना आपका, तो प्रोडक्ट आपका ऐसा बना। देखिए ये NO2 अपनी जगह पे रह गया और क्या हो गया, ये OH इधर और H इधर। ठीक है, चाहे कोई भी H- डोनर दे दीजिए, ग्रीनार्ड रीजन जो भी आपको देना चाहते हैं दे दीजिए। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ये देखिए यहाँ हम डोनर ले लेते हैं, यहाँ डोनर ले लेते हैं हम SiMe3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O इस तरह से है। आपको जो भी डोनर लाना है, LiLH4, NaBH4 जो भी लाना चाहते हैं आप, हाइड्राइड आप ले आइए, L सिलेक्ट्राइड, K सिलेक्ट्राइड जो भी आप लाना चाह रहे हो। तो यहाँ से जो H- आएगा वो H- यहाँ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसके कारण ये दोनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इन दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो ये काम आएगा इधर आने वाले एंटी बॉन्डिंग के। तो ये यहाँ से अटैक आया तो ये यहाँ से, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बना आपका, ये देखिए SiMe3, तो प्रोडक्ट क्या बना, ये आपको OH इधर और ये H इधर। तो देखिए कितना आसानी से प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, PhD DU 2014 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, किया आप लोगों ने, चलिए ठीक है। सबसे पहले क्या किया है, मुझे MCPBA दिया, जैसे MCPBA देंगे ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ CH2CHO लगा हुआ है। ठीक है, अगर CH2CHO लगा हुआ है इसका मतलब है कि भाई क्या हो जाएगा, ये CH2CHO कोई प्लस, ये माइनस आई नहीं है, ये प्लस आई इफेक्ट है। CH2 लगा हुआ है तो ये प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप है तो क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस आई, ये CH2 है ना, ये इधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है, ऐसा तो इधर ही देगा इधर नहीं देगा। तो ये प्लस आई ग्रुप है, इधर भी दे रहा है, इसका मतलब आने वाला ग्रुप क्या हो जाएगा आपको, तो आने वाला ग्रुप यहाँ से आएगा। देखिए आने वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, तो आने वाला ग्रुप यहाँ से आ जाएगा। और अगर आने वाला ग्रुप यहाँ से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, O ऐसे आ जाएगा, गौर से देखिए ये।
उसके बाद LiAlH4 दिया गया। LiAlH4 का अटैक कहाँ से करवाना चाहते हैं आप? तो LiAlH4 का अटैक भैया H- तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और छोटा सा है, और दूसरी बात है सॉल्वेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, वाटर नहीं है, इसका मतलब SN2 होगा। तो SN2 होगा तो H- यहाँ आ जाएगा, देखिए ये यहाँ, तो ये यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब O इधर आ जाएगा, CH3 इधर। पहले ढूंढिए कि O इधर CH3 इधर, O इधर CH3 इधर, काटिए, O इधर CH3 इधर, रुक जाइए, O इधर CH3 इधर, ठीक है, उल्टा इधर, काटिए इसको, और देखिए O इधर CH3 इधर, काटिए। अरे एक ही बार में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, तो करके दिखाते हैं, आपको बना के दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले तो भाई क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हमने ऐसे कर दिया, और जब H- का भी अटैक कराया तो ये यहाँ से खुल गया, ये तो आप समझ ही गए, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए कि ये कैसे हुआ। तो ये हो गया CH2, यहाँ H यानी CH3, और इस साइड O आया तो O को OH मिल गया, OH मिल गया, यानी CH3 यहाँ, CH3 इस साइड को मिला और OH इस साइड को मिला, और यहाँ कौन है CH2CuO1 होना OH। और भाई मेरे ये क्या है, ये अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। तो क्या करो, अल्डोल कैसे करवाते हैं, इसके हाइड्रोजन दोनों हैं, और यहाँ से क्या करो, उसके ऑक्सीजन को खाली कर दो। अब प्लीज़ आप ये मत पूछना कि अल्डोल कंडेंसेशन कैसे करवाते हैं, क्लास 12 का टॉपिक है, बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, इसी सीरीज में आगे बताएंगे। देखिए तो आंसर इसका ये वाला आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं, हमारे आने वाले लेक्चर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।